हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो आज की बात करते हैं ऐसे कुछ लोगों की जो पैदाइशी ना खुश रहने वाले होते हैं, जिनके लिए आप कितना भी एफर्ट ले लीजिए ये कभी खुश नहीं होते हैं। अब ये गैर हैं तो हम कहेंगे जाने दो भाई, इनसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपके अपने घेरे में हैं, आपके परिवार के हिस्से में हैं, आपके रिश्ते में हैं, तो क्या करें। तो इनसे कैसे निपटा जाए। इनको तो ना अलग किया जा सकता है, ना इनसे कट ऑफ किया जा सकता है, ना इनसे नाता तोड़ा जा सकता है। देखिए क्या होता है कि बचपन में जैसे बच्चे होते हैं जिनको अगर हम दो बच्चे हैं तो एक को चॉकलेट दे दो, इनको भी चॉकलेट दे दो, तो दूसरा बोलता नहीं हमें वो वाली चाहिए जो लाल है। लाल दे दो तो नहीं हमें नीली वाली भी चाहिए जो आपके हाथ में है। इसी तरह बड़े होते होते यही आदतें शुरू हो जाती हैं। आप बाहर में देखिए, ऐसे बच्चे जो होते हैं जब बड़े होते हैं तो कभी किसी जो भी चीज उनको मिलती है उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। साइकिल है तो स्कूटर क्यों नहीं है, स्कूटर है तो गाड़ी कार क्यों नहीं है, कार है तो फिर जैगवार क्यों नहीं है, और अगर है तो फिर दो क्यों नहीं है। तो सेटिस्फेक्शन नाम की चीज उनकी जिंदगी में नहीं होती है। और ऐसे लोग अगर घर में हैं तो आप उनके लिए कितने भी एफर्ट कर लीजिए, ये खुश ही नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने तय किया होता है कि हम खुश नहीं होंगे। कितना भी उनको अच्छे से अच्छा तरीके से आप बिहेव करिए, अच्छी चीजें उनको प्रोवाइड करिए, वेल बिहेव करिए, उनको उनके खुशी के लिए कई सारे चीजें क्रिएट कीजिए, लेकिन ये इनको खुशी नाम की चीज नहीं होती है। ये हाँ तो ठीक है, तो क्या करने की जरूरत थी, हाँ तो कोई बात नहीं है, तो आप मत करें, मैं ऐसे ही रहता हूँ या मैं ऐसे ही रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये औरतों और आदमियों की बात है, ये तरबियत और आदत की बात है। ये किसी एक मेल या किसी एक फीमेल की बात नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो दोनों में कुछ कुछ परसेंटेज में कई लोगों में पाई जाती है। और ऐसे लोग घरों में इस तरह से बिहेव करने की वजह से जो खुशहाली का माहौल होता है वो एकदम बिगाड़ देते हैं। अगर चार लोग मिलके खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, और इनके पहुंचने पे सारा सबके सब ताला लगा लेते हैं मुंह में, इनको लगता है अरे इनको हमारा हंसना अच्छा नहीं लगेगा, चुप हो जाओ भैया, इनको जाने दो, ये घर से निकलें तब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। ऐसे लोग ऑफिसेज में भी बड़े अजीब होते हैं। अगर गलती से थोड़े से अपर लेवल पे पहुंच जाए तो जो जूनियर्स हैं उनको खुश कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भी काम कर लें, लेट काम कर लें, चाहे ज्यादा काम कर लें, ये इनको खुश नहीं किया जा सकता। तो इनसे निपटने का सिंपल एक तरीका है, इनके काम करिए, और ज्यादा इनको एक आसान जो एक वर्ड है लल्लो चप्पो करना, बहुत ज्यादा बटरिंग करना, बहुत ज्यादा इनको सर पे बिठाना, बहुत ज्यादा इनको ये कहना कि एफर्ट अपने लिए ना करके उनके लिए करना, कि कम से कम ये तो खुश हो जाएं। तो वो जरूरत से ज्यादा जब हम किसी को वेटेज दे देते हैं तो उनका हाल यही हो जाता है। अब ये चीज तो बचपन से होती है कि बाबूजी ने भी यही किया होगा कि चलो चलो भैया दे दो उसको, वो रोएगा। तो भाई उन्होंने पाते पाते ये हुआ कि हर चीज पाने की आदत पड़ गई है, छोड़ना उनको आया नहीं है, खुश होना हंसना आया नहीं है। आपको हंसी नहीं आती, कई बार क्या होता है कि हमको नहीं आ रही हंसी, लेकिन अगर हमारे बच्चे हंस रहे हैं तो हम प्रिटेंड करते हैं कि हाँ अच्छी बात है, हम हंस लेते हैं, हम खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से क्या करें जो तय करके बैठते हैं कि हम खुश नहीं होंगे। ऐसे अगर पति हो तो बीवी की जिंदगी बर्बाद, और गलती से बीवी हो तो घर के सारे लोगों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि भाई एक एक ऐसी हैं जिनकी वजह से सारा माहौल एकदम ऐसा रहता है कि इनको कुछ भी दे दी, इनको सोने की अंगूठी दे दो तो हार चाहिए, और हार नहीं मिला तो कान के क्यों नहीं मिले थे, साड़ी दे दी तो उसमें ऐसा क्यों नहीं दिया, उनको दूसरी अच्छी दे दी बनारसी, हमको साड़ी दे दी। इसी तरह के आदमी होते हैं। तो कहने का मतलब ये खुश ना रहने वाले लोगों को के साथ रहते रहते हम खुद कैसे खुश रह सकते हैं। तो पहले तो भाई अपने लिए देख लें। अगर आप करते करते हार जाए ना तो इनको आप मान के चल लें, लिख लें कहीं नोटबुक में कि इनको खुश नहीं किया जा सकता, और जिसको खुश नहीं किया जा सकता उसको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आपके जितने कर्तव्य हैं वो आप निभाइए, उनको जो देने का फर्ज बनता है वो दीजिए, जितनी उनकी मदद करनी है या उनकी खिदमत करनी है वो जरूर करिए, क्योंकि कर्तव्य जरूर निभाना होता है हमें।
इससे ज्यादा वेटेज मत दीजिए। आप इसी में लगे रहेंगे कि सामने वाले को खुश करना है, तो वो तो नहीं होने वाले, वो उल्टा घड़ा बन चुके हैं, सारा पानी नीचे चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप कट ऑफ नहीं कर सकते, घर में हैं तो उनके साथ जेल करना सीखिए। उनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देना कम करिए। जितना उनको ज़रूरत है उतना काम करिए और उस जगह से हट जाइए, ज़्यादा बेहतर है। सो आज की सिंपल सी चीज़ उन लोगों के लिए जो हमारे अपने घर में हैं, जो हमारे घर का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, उनको इसी तरह से टैकल करना होगा हमें लाइफ में। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़े रहें। और कोई मुद्दा हो, कोई विषय हो आपका, तो ज़रूर आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उसको रजिस्टर करने की। ज़िंदगी में फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बट फैमिली में अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं तो उनके साथ टैकल करना आना ज़रूरी है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें, गुड लक।